नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा पंचम, विषय नैतिक शिक्षा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पाठ 5 आत्मविश्वास। भैया बहनों, आत्मविश्वास का तात्पर्य अपने अंदर विश्वास, भरोसा, यकीन, ठीक है। जिसको अपने अंदर पूरा भरोसा होता है वह किसी भी कार्य को करने से झिझकता नहीं है। उसको पूरा विश्वास होता है जो मैं कार्य कर रहा हूँ वह बिल्कुल सही कर रहा हूँ और सही इसका परिणाम जो होगा वह सही होगा। इसलिए इस ऐसी एक जो है कहानी के रूप में आत्मविश्वास, जिसका शीर्षक है, एक वैज्ञानिक के विषय में इस पाठ में बताया गया है। वो वैज्ञानिक हैं सर जगदीश चंद्र बोस। देखिए, आत्मविश्वास, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। ये भी हमारी तरह हंसते रोते हैं, सोते जागते हैं, काम करते हैं, आराम करते हैं और मरते भी हैं। यह खोज भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने की। ठीक है भैया बहनों, अर्थात वो कहते हैं कि पेड़ पौधे भी, उनमें भी जीवन होता है। वे भी हमारी तरह हंसते रोते हैं, सोते हैं, जागते हैं, काम करते हैं। उनको भी दुख होता है, वो भी आराम करते हैं, वो भी मरते हैं। ठीक है। तो यह जो खोज की, किसने की? भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने। हमारे ऋषियों ने तो बहुत पहले ही कहा था कि कण कण में प्राण है। जगदीश चंद्र ने इस आध्यात्मिक सत्य को वैज्ञानिक क्षेत्र में साकार कर दिखाया। इस आविष्कार से दुनिया में तहलका मच गया, लेकिन यूरोप के वैज्ञानिकों ने इसे झूठ और ढोंग बताया, इसका उपहास किया। भैया बहनों, यानी हमारे ऋषियों मुनियों ने भी पहले ही ये बता दिया था कि प्रत्येक जितने भी ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, भगवान ने जो भी हमें चीज़ दी है, प्राप्त कराई है, उन सब में ईश्वर का वास होता है, उन सब में प्राण होता है। ठीक है। वो कहते हैं सब में जो प्राणी हैं, जिनके अंदर प्राण होता है, वो प्राणी कहलाते हैं। कीड़े मकोड़ों से लेकर के, जीव जंतु से लेकर के, ठीक है, घास पत्ती पेड़ पौधे, सब में क्या होता है? जीवन होता है। ऐसा जो है हमारे ऋषि मुनियों ने पहले बता दिया था, पहले अपने ग्रंथों में लिखा था। इस बात को जगदीश चंद्र बसु ने विज्ञान की खोज के द्वारा इस जो है साकार कर दिखाया। और जब उन्होंने इस चीज़ को विज्ञान के द्वारा साकार किया
तो उन पूरी दुनिया में एक प्रकार का तहलका मच गया। पूरी दुनिया के लोग आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है। ये यूरोप के वैज्ञानिक तो इसे झूठ और ढोंग बताने लगे और उनका उपहास करने लगे, और उन्होंने किया भी। जब पूरी दुनिया को ये पता चला कि जगदीश चंद्र बसु ने एक नई खोज निकाली है, पेड़ पौधों में भी जीवन है, ऐसी जो है उन्होंने खोज निकाली, तो लिनियन सोसाइटी नाम की इंग्लैंड की एक वैज्ञानिक संस्था है, तो उन्होंने इस खोज को, क्या ये बात सही है या गलत है, ये सिद्ध करने के लिए एक जो है वैज्ञानिक आयोजन किया। विज्ञान का सच्चाई को जानने के लिए उसने इस खोज की सच्चाई जानने के लिए एक आयोजन किया। सर जगदीश चंद्र बोस को उसमें बुलाया गया। बोस को अपनी खोज पर पूरा विश्वास था। उन्होंने प्रयोगशाला में इसे सिद्ध करके देख लिया था, अतः वे उस आयोजन में पहुंच गए। ठीक, जगदीश चंद्र बसु को उस आयोजन में बुलाया गया और जगदीश चंद्र बोस जो थे वह उस सम्मेलन में गए। उन्हें पूरा विश्वास था जो कार्य मैंने किया है वह बिल्कुल सत्य है, और मेरा प्रयोग, मैंने इसको प्रयोग करके भी देख लिया है, इसलिए मेरा यह कार्य झूठा नहीं हो सकता। उनको पूरा विश्वास था। वैज्ञानिकों के बीच उनका कथन था कि आदमी और पौधे दोनों प्राणवान हैं, अर्थात आदमी और पौधों में प्राण है। अतएव विष का प्रभाव दोनों पर एक समान होगा। जिस प्रकार से आदमी पर विष का प्रभाव पड़ने से वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से जगदीश चंद्र बसु ने कहा था कि उसी प्रकार अगर पेड़ों को या पौधों पर को भी विष दिया जाए तो वो भी यह मर जाते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। यह जो है उन्होंने इस बात को बड़ी सहजता के साथ, विश्वास के साथ उस सम्मेलन में रखा। पोटेशियम साइनाइड, जिसको हम जहर कहते हैं, मंगवाया गया। बसु ने उसे पौधे पर डाला, पर यह क्या, पौधे पर कोई असर नहीं हुआ। उपस्थित वैज्ञानिक खोज की असफलता देखकर हंसने लगे, बोस की खिल्ली उड़ाने लगे। जगदीश चंद्र बोस को अपने शोध पर पक्का विश्वास था। उन्होंने कहा, यदि इस जहर का प्रभाव पौधे पर नहीं पड़ा तो मुझ पर भी नहीं होगा। एकाएक उन्होंने पोटेशियम साइनाइड का घोल स्वयं पी लिया। सभागार में शोर मच गया, परंतु उन पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। भैया बहनों, इस प्रकार से उनके साथ
या उनको झूठा साबित करने के लिए उनको उनके पास जो है एक जो नकली दवा उनको दी गई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत का वैज्ञानिक इस प्रकार से आविष्कार करे और इसका नाम दुनिया में ऊंचा हो, पहला हो। तो उन्होंने उस पोटेशियम साइनाइड जो नकली था उस पर उसको जब जगदीश चंद्र बोस ने उस पौधे पर डाला तो पौधा नहीं मरा। और जब यह देखा तो उनको यह देख करके अन्य वैज्ञानिक जो है उनकी हंसी उड़ाने लगे, खिल्ली उड़ाने लगे, मजाक बनाने लगे कि इन्होंने ये बिल्कुल झूठी बात है। देखो ये तो कह रहे थे जहर मनुष्य और पौधों पर एक समान उसका प्रभाव डालता है, लेकिन यह पौधे पर तो इसका प्रभाव नहीं हुआ। जब यह देखा तो जगदीश चंद्र बसु ने एकाएक उस पोटेशियम साइनाइड का घोल स्वयं पी लिया, और जब स्वयं पी लिया लेकिन जगदीश चंद्र बसु पर वो जहर का कोई असर नहीं हुआ। परीक्षण करने पर वह जहर नकली पाया गया। जानबूझकर ही नकली जहर मंगवाया गया था जिससे कि जगदीश चंद्र बोस के आविष्कार को झूठा बताया जा सके। दूसरा जहर मंगवाया गया। जब ये साबित हो गया कि ये जहर नकली है तो फिर असली जहर मंगवाया गया, और जैसे ही उस असली जहर को जगदीश चंद्र बसु ने उस पौधे के ऊपर डाला तो वो पौधे की जो पत्तियां थी वह मुरझा गई। बोस की प्रशंसा होने लगी, सभागार तालियों से गूंज उठा। सर जगदीश चंद्र बोस को अपनी खोज पर ऐसा आत्मविश्वास था। उन्होंने अपनी खोज के द्वारा दुनिया को विश्वास दिलाने पर विवश कर दिया। जो यूरोप के वैज्ञानिक उनको झूठा साबित करने की सोच रहे थे वो बेनकाब हो गए, और अन्य वैज्ञानिकों ने उनका जिन्होंने ये धोखा उनके साथ करने की कोशिश की उनकी भर्त्सना की, और जगदीश चंद्र बोस की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार से जगदीश चंद्र बसु ने अपने आत्मविश्वास के साथ उस बात को सिद्ध किया और अपना पूरे संसार में अपने खोज के कारण लोहा मनवा लिया। भैया बहनों, जो भी कार्य हम कार्य करते हैं हमें अपने विश्वास के साथ, कोई भी कार्य अगर हम करते हैं आत्मविश्वास के साथ अगर कोई भी काम करें वह कभी फेल हो ही नहीं सकता। हमारे अंदर पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए, यकीन होना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और जो
आत्मविश्वास से कार्य नहीं करते हैं या जिनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है, बिना आत्मविश्वास के वह कार्य करते हैं, वो उस कार्य में धोखा भी खाते हैं और वो उस कार्य में सफल भी नहीं होते हैं। इस प्रकार से हमें जो है कोई भी कार्य करना हो आत्मविश्वास के साथ, यकीन के साथ करना चाहिए, दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए, तो इसलिए हम अवश्य उसमें सफल होंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।